सभी को भाव भरा राधे राधे एवं हर हर महादेव। एक इटावा में घटना घटी है जो कि वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक मुद्दा बन गया है। और फेसबुक खोलो या व्हाट्सएप खोलो तो वही एक प्रतिक्रिया आती है। तो मेरे से भी कुछ लोगों ने कहा कि महाराज श्री इसमें आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है। तो मैंने कहा मेरा मत तो नहीं, भागवत का क्या मत है वो मैं बता सकता हूँ। तो इसमें किसी को लड़ने की आवश्यकता नहीं, झगड़ने की आवश्यकता नहीं। अरे भैया, जिन भागवत को आप कर रहे हैं वही भागवत प्रमाण दे रही हैं कि किसको कथावाचक बनना चाहिए, किसको कथावाचक नहीं बनना चाहिए। महात्म्य के 6वें अध्याय में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, प्रसंग आता है। नारद जी ने पूछा, महाराज भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? तो सनकादिक चारों ऋषि बताते हैं कि ये घटना जिसमें घटे, ये गुण जिसमें घटे वही भागवत का वक्ता हो सकता है। तो निष्पक्ष रूप से आप समझ लीजिए, जिनमें ये गुण घटे वो कथावाचक बन सकता है। याद रखिए, लिखिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निस्पृहा। ये भागवत का श्लोक है। भागवत कहते हैं कि सबसे पहले वो विरक्त हो। विरक्त का मतलब ज्यादा आसक्ति ना हो किसी चीज में, अपने आप में स्थित रहने वाला हो। विरक्तो वैष्णवो, दूसरी बात वैष्णव हो, तीसरी बात विप्र हो। भागवत में ठाकुर या क्षत्रिय का नाम नहीं आया, वैश्य का नाम नहीं आया, शूद्र का नाम नहीं आया, किसी का नाम नहीं आया। भागवत जी स्पष्ट कह रहे हैं, अगर किसी को करना होता तो नाम अवश्य आ जाता, लेकिन कह रहे विप्रो, विप्र हो। और चौथी बात बोले वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्रों में निष्णात होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि सिर्फ भागवत को डायरेक्ट पढ़ लिया जाता है, भजन को सीख लिया जाता है, वक्ता बन जाया जाता है। ये ठीक बात नहीं है। भागवत वक्ता का मतलब हो गुरु परंपरा से दीक्षित हो, उसके बाद सबसे पहले संध्या इत्यादि करने वाला हो, संध्या याद हो या अथवा सूक्त इत्यादि याद हो, और वेदों का अध्ययन होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। और पांचवी बात दृष्टांत कुशलो धीरो। बोले भैया, दृष्टांत बाहर करना दे, बल्कि भागवत के सुंदर सुंदर दृष्टांत दे करके यजमान को संतुष्ट करे, क्योंकि भागवत में इतनी सुंदर चीजें हैं कि बाहर जाने की आवश्यकता है नहीं। तभी तो कहा गया कि निगम कल्पतरोर गलितम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुकाः। बोले भैया, इसमें फेंकने वाली कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फल तो अवश्य है, परंतु गुठली और छिलका वाला ये फल नहीं है। भागवत फल है वेद रूपी वृक्ष का, लेकिन इसमें फेंकने वाली कोई चीज नहीं है। इसलिए दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निस्पृहा, दृष्टांत देने में कुशल हो, ये लक्षण जिसमें घटित हो वो भागवत के वक्ता हैं। और ऐसे वक्ता को सनकादिक चारों ऋषि कहते हैं कि सुखदेव मान करके यजमान पूजा करे। आगे श्लोक कह रहा है, सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्व शास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशया। श्री सुखदेव महाप्रभु को मान करके, उनका प्रतिबिंब मान करके, साक्षात उनका दर्शन करके उनकी पूजा करे। कैसे? बोले सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्व शास्त्र विशारदा। हे सुखदेव स्वरूप श्री व्यास जी, मेरे जीवन में जो मद है, जो अज्ञान है, उसे आप दूर कर दीजिए, क्योंकि आप सर्वस्व ज्ञानी हैं और दूसरों का दुख दूर करने में आप सामर्थ्यवान हैं। ऐसा वक्ता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये बात
जो कथावाचक है वो आगे पढ़ लें और उनको ठीक लगता है, ये लक्षण अगर उनमें घटित होते हैं तो बिल्कुल कथावाचक बन सकते हैं। तो जो मुझे सही लगा, जो मैंने गुरुदेव की पढ़ाया हुआ ज्ञान अर्जित किया, भागवत जी ने जो कहा वो मैंने आपके समक्ष रख दिया। अब आगे आपकी बात है, अगर अच्छा लगा हो तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो विरोधी हैं और जो विरोध करते हैं। इसी के साथ में सभी को भाव भरा राधे राधे, हर हर महादेव।